बबंग के तहत ऐलान कर रहा हूँ, अरे जो मसूद मियां कलीमिया का खिलाफ बकवास करता है उसका कलाम आप तो झूम रहे थे। अब दुआ सर हम तो उतने आवाज नहीं है, लेकिन एक और सुन लीजिए। हाथ उठाइए। हकीकत में दीवाने बारह कहे गौस को दारू सिफाल लिख दीजिए, बारह कहे गौस को दारू सिफाल लिख दीजिए, खाजा अजमेरी को दीजिए बका लिख दीजिए। अरे क्या मदन है किसी नजदी वहाबी का, क्या मदन है किसी नजदी वहाबी का। अपने गेट में मशहूर मिला प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों से मैं इंतजार थे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग जो तालीम है ये मशहूर मियां कलीमी की मदरसा से। लेकिन पहचान नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, तो सैयद मशहूर मियां कलीमी उस पढ़ने के जमाने में मैं जब तालिब इल्म कानपुर में प्रोग्राम में तकरीर किए थे तो पूछा वहाँ के लोग ने कि ये बच्चा कौन है? बोला ये ज़ैनुल आबिदीन है। तो फिर साहब वहाँ के सैदापुर के सेक्रेटरी बोले, फिर साहब ने कहा मैं कह रहा हूँ ये ज़ैनुल आबिदीन एक दिन चमकने वाला। बोले खुश हुए कहाँ के हैं? बोले आप ही के मदरसे का है। जोर से बोलो दीवाना बनकर बोलो। वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, हजारों के तकदीर को बदलते किया गया। प्यारे दोस्तों, तकरीर तो मेरा मौजूद है, तौफीक है कि मैं चतुर्वेदी हूँ। बेदी बोलना जरूरी है और आज आप लोग 11वीं मना रहे हैं, ये भी बोलना जरूरी है। क्या जी भाई सही ना? जी बेशक। लेकिन एक नंबर ये मुझे बताना है कि आप 11वीं मनाते हैं कि? एक नंबर सवाल। नंबर 2, हम मशहूर मियां सैयद मसूद मियां कलीमी का दामन पकड़ने में क्या फायदा है? ये दो लोग। नंबर 3, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की अजमत क्या हमारी ग्रंथ में है? हिंदू ग्रंथ में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में, सारे ग्रंथ में है। तो मैं तकरीर सुनाऊंगा, जरा हाथ उठाइए और मचल कर सुभान अल्लाह बोलो। से पहले सुनिए, उसके बाद ओम अवतारमि पृथ्वी मध्यम ओम सिचतमं विरुम महागिरुं जगतं गुरुं ईश्वर भक्तं शुभो हम समझाऊंगा। तारिमिंद्र महासुंदर अल्लम जस्टं शिष्टं कुर्मं पूर्णं ब्राह्मणं अल्लम सूर मुहम्मद रकं वरस्वल्लम इल्लल्लती इल्लल्लाह इदं जनापसवत निरासं इष्टविश्रुत सस्ति स्वास्थ्यं भवति च पौरम आदिस्व सूतकं है। ऐसी साई मामो है सतंग निष्कंद सस्कराजा तिरियोली सतंग नवर्तहं सस्करदस्तो नमः देखो इसमें निंतर मिलित्वा जालजन समन्वित महामद महामद की हिता शिष्य साकार समन्वित रिपचप महाविजन मुरस्तल निवासिनम गंगा जल ससंग सनाप पंचकप्पो समन्वित चंदना दिव्य भक्त तुष्टम मनसहरम वज्राज वच्च नमस्ते गिरिजानन मुरस्तल निवासिने गिरिपुरा बहुमया परिवर्तने शिक्षक गुप्ता सकिदान रूपने तंग मन हिंग शरणार्थम पागतो इति सुरतैष्टवं दबं शब्दमौन निरपायतं गंकबंध वज्राज नमः कलिष्ठस्थले इसंजया कलिशामि पैसाचं धर्मदारुणं लिंगच्छेदी सितायि संसरी उच्चलपि सर्वभूतभूषं रपं रप विवर्जितस्य भवतो ज्ञानिजको कल्पति इष्ट निर्वाचन यथा फूलगिरद्री कीर्तजन्मय व्यक्ति निराकृतं रपतो जतत्र जतरादीना पुष्करं जगदीश जगविकल्ता दुष्कराय कीर्तम
मेरा हुआ करोगे क्योंकि आप लोग बंगाली है। ये ज्ञान है। एक बिहार से मौलवी साहब आया, कहा प्याज लेना देना हराम है। वो बोला प्याज, बंगाली बुझ गया प्याज। ऐसा मामला ना हो, समझाएंगे। आप आइए जरा। अला इन्ना वली अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के वली को कोई डर नहीं। और भी मचल कर सुभान अल्लाह बनकर, अरे मसरूर मियां को डर नहीं है, मसूद कलीमी को कोई डर नहीं। आदमी की बोली है, खुदा का बोली है। आप मेरे दोस्तों, यहाँ मुफ्तियाने किरामी, खबरदार होशियार। आप लोग देखेंगे जहाँ 11,000 वोल्टेज है, वहाँ 4 भाषा में लिखा हुआ है ना भाई। अंग्रेजी में लिखा हुआ डेंजर, होशियार, सावधान, और बंगला में क्या बोलता है? विपद। मैंने कहा बड़ी मामला है। अरे 4 भाषा क्यों लिखा? एक भाषा लिख देता काफी है। बोला जैनुल आबिदीन मालूम नहीं? बोला क्या 4 भाषा इसीलिए लिखा कि अगर बंगाली समझता नहीं, हाथ दे दिया तो वो कोर्ट में केस कर सकता है कि मैं तो अंग्रेजी नहीं समझता हूँ, हिंदी भी नहीं समझता हूँ, इसीलिए बंगला में लिखा है विपद। और समझ के अगर हाथ दे दिया तो बात बोलने की भी हिम्मत नहीं। मुसलमानों, यहाँ 4 भाषा से तुमको इंगित किया, लेकिन आए हमारे कहलाते मुसलमानों, ए मशरूर मियां के दीवानों, ए मशरूर कलीमी के दीवानों, अल्लाह ने कुरान में अला भी कहा, इन्ना भी कहा। इसका मतलब यह है वहाँ अगर हाथ दोगे तुम्हारा पाप बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अगर यहाँ पीर के खिलाफ, मशरूर मियां कलीमी के खिलाफ बोलोगे तो यहाँ तेरा ईमान जान जाना और है, ईमान जाना और है। इसीलिए कहा खबरदार होशियार। अब एक सवाल यह है कि हम 11वीं क्यों मनाते हैं? बचल कर बोलो, हम 11वीं क्यों मनाते हैं? आप लोग जानते हैं कोई? ये 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं जानते हो? यहाँ के तो बड़े दीवाने हैं, लोग से बोल लो। हकीकत में मशरूर मियां के दीवाने हैं, मशरूर मियां के दीवाने हैं। और जानते हो मैं मशरूर मियां से कितनी मोहब्बत है। मेरा बेटा जब जन्म लिया तो मैंने दाएं बाएं देखा, मुफ्ती से पूछा क्या नाम रखूंगा? तो मैंने कहा मैं नाम वही रखूंगा जो मशरूर रखूंगा। मशरूर रखा है। यानी मेरा बेटा ने दिल पूछा आपने मुझे मशरूर क्यों रखा? मैंने कहा कि कलीमी से मुझे मोहब्बत है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 11वीं क्यों मनाते हैं? पहले फिर अब्दुल कादिर जिलानी के पास सब पहुंचे, छोटे बड़े अदना। हुजूर एक दिन मुकर्रर कर दीजिए, उस दिन आपका हम लोग फातिहा करें, आपके लिए इंतजामत करें। कौन सा दिन करो? हमारे परेशी अब्दुल कादिर जिलानी रोशन जमीन ने कहा तुम लोग बोलो कौन सा दिन? सारे मुरीद कहने लगे हुजूर आपके पास इल्मे बाकी भी है, इल्मे जाहिर भी आप ही फैसला कर दीजिए। समझ में भारी पड़ रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे सुनो, मैं उसी दिन तय कर रहा हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस दिन तौबा कबूल हुई, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ में। और भी वचन कर, और भी दीवाना बनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चूदी पहाड़ पर लगी, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ में थी। मेरे दोस्तों, दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ में थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग का
दिन 10वें का था, रात 11वीं शरीफ की थी, और मैं भी यही दिन मुकर्रर करता हूँ तो दिन 10वें का होगा, रात 11वीं की होगी। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। अब रहे के बाद कि हम मसरूर मियाँ से क्यों मोहब्बत करें, इससे हमारा कनेक्शन क्यों, मसूद मियाँ करीमी से हम कनेक्शन क्यों करते हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं गुसलखाना में गया, एक मुट्ठी मिट्टी उठाया तो मुझके अंदर से भी ज्यादा खुशबू है, और भी दीवाना बनकर सुभान अल्लाह मसूद करीमी के दीवानों मचल कर सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हम कनेक्शन क्यों रखते हैं। शेख सादी फरमाते हैं मिट्टी को मैंने लिया और कहा कि मिट्टी तू तो मिट्टी है लेकिन तू खुशबू क्यों आए। तो फरमाते हैं जमाले हम नसीब दरमन असर कर वगरना मनहमा खातम के हस्तम। ऐसे शादी मैं मिट्टी जरूर हूँ, मिट्टी जरूर हूँ, लेकिन ये गुलाब के साथ मेरा जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन से मैं भी खुशबूदार बन गया। सुभान अल्लाह। और भी मसल करो ये चाहता हूँ मुसलमानों, मसूद करीमी का अगर तुम दामन को पकड़ लोगे तो मेरे दोस्तों तुम्हें खुदा का डर है। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों, अब इस सब के साथ मैंने प्यारे दोस्तों, ये मसूद करीमी जो है ये अली के खानदान से, जब आप नाम लेंगे तो बोलेंगे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, लेकिन जब अली का नाम लेंगे तो आप कभी गौर किया है, कभी ख्याल किया है, तो आप कहते हैं हजरत अली वजहुल्लाह। अरे जोर से बोलो। ये वजहुल्लाह क्यों कहा, अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह कहा, उमर को रज़ी अल्लाह, ये इल्माना तकरीर समझना चाहूंगा। अरे अली जो है वो घर खुदा का काबा ही में पैदा हुआ। अरे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़कर बोलो। अली की जो पैदाइश है, अली का जो जन्म भूमि है वो काबा में, और आप लोग जानते हैं काबा में 360 क्या था, इसीलिए अली जो जन्म लिया तो आंख बंद समझो सुभान अल्लाह बोलो, क्योंकि अली वो अली है पैदा होते भी 360 फुट को देखना नहीं है, बल्कि इसको तो मुझे तोड़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। मैं तो समझ रहा हूँ कि आप लोग उर्दू नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे खुश हो गया कि आप लोग उर्दू समझ रहे हैं। और भी जो हिस्से अब आओ तो अली और ये हमारा मसूद मियाँ करीमी जो है, मसूद मियाँ अली से कनेक्शन है। अली जब जन्म लिया नबी के पास लेके दिया, क्या हुआ, बोला बेटा तो जन्म लिया लेकिन आंखों के अंदर, बेटा को जन्म लिया लेकिन आंखों के अंदर, सुभान अल्लाह। और भी मचल कर, अरे मेरे नबी ने जैसे ही लिया तो आदि देखने लगे। अरे जोर से बोलो और मचल कर बोलो। अब मेरे दोस्त को मैं जवाब ये दे रहे, जब मेरे आका हिजरत में जा रहे थे, हिजरत की तारीख में, तो अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं, ये कैसे वक्त है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर सवारी लाए हो, तो अबू बकर ने अपना पीर दे दिया। जोर से बोलो। हुजूर मैं तो सवारी हूँ। मेरे नबी ने अबू बकर के पीठ में चढ़ गया, लेकिन मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि अबू बकर तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे,
ये नहीं जुमला कहा। नबी जब उठा तो मेरे नबी का दाएं और बाएं तो अबू बकर कभी मेरे दोस्तों दाएं पैर को चुनते हैं और कभी बाएं पैर को चुनते हैं। आज लोग कहते हैं तीनों का पैर चुनना जायज नहीं है। सुन लो, मसला हल कर लो। मेरे नबी ने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? जोर से बोलो, अरे मतलब क्या बोलो, दीवाना बनकर बोलो, क्या कर रहे हो? ये नहीं कह रहा कि शरीक बिदात कर रहे हो, क्या उर्दू समझो, क्या कर रहे हो? आली ने कहा कि आपका मेराज अर्ज़े मुअल्ला में है, आपका कदम चूम के मेराज हासिल कर रहा है। और दीवाना बनकर समझाने का मतलब ये, जब अबू बकर नबी के कंधे पे बैठा, लेकिन जब ऐसा हुआ तो आज जब इस 360 जबता काबा में तो कहने लगा अबू बकर, अली कहने लगे हुजूर मेरे पीठ पे बैठिए, तो मेरे मुस्तफा कहने लगा अली तो मेरे नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते हो। अरे जोर से बोलो। लेकिन अबू बकर के कंधे पे नबी बैठा, यहाँ अली के कंधे पे नबी क्यों नहीं बैठा? इसका नुक्ते की मामला क्या है कि ये सुन लो अली, तुमको मैं इसीलिए कंधे पे उठाया हूँ, तुम्हारे नस्ल में पीर जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम यहाँ उठ करके मेरे कंधे में, ये जो काबा में 360 जबता देख रहे हो, इनको तोड़ दो। उठाया इसके लिए वो, मैंने उठा दिया तो कोई माँ का लाल अली को गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। हम सबका नारा, हम सबका नारा, हसनैन का बाबा, लैला के सोहर, दामाद पैगंबर, मस्ती कलंदर, जमी बोली फलक बोला, जमी बोली फलक बोला, तेरा रजब को काबा बोला, तेरा रजब को काबा बोला। यारे दोस्तों, अब नहीं उस संस्कृत की टोपी को जाना है, और हमारे बाद तो काफी उलमा इसी मौजूद पे तकरीर करेंगे। आने वाले मुफ्ती साहब ने कानून साहब कहने लगा कि जरा सा फैज़ो बरकत के लिए बड़े फिर अब्दुल कादिर जिलानी का भी 4 मिनट बोलेंगे। अब आइए जरा सा मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और भी जोर से जुमला पे अगर ध्यान दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम आए थे, मूसा कलीमुल्लाह आए थे, लेकिन मेरे नबी की शान देखो, 1400 साल पहले भी है और आज भी नबी है। जोर से बोलो। अब मेरे दोस्तों, বাবা এবার আপনাদেরকে মা বোনরা বলবে কি বললো, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না, এমন একজন বক্তাকে জাহাজ থেকে নিয়ে এসছে। শোনো আমার বাবারা, আমারা বাবা এই কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। কিন্তু আমি বলতে চাই, বাবা যখন কম্পিউটার মেশিনকে বাবা বলুন, अरे मसूद कलीमिया की दीवाने हैं, अरे क्या क्या है बंद कर दो। मसूद कलीमी के बयान हो रहे हैं, चुपचाप सुनो, जोर से बोलो। কম্পিউটার মেশিনকে বাবা 3টা প্রশ্ন করেছিল বাবা। 1 নম্বর প্রশ্ন হলো আল্লাহ কতটা আছে বাবা? আমি জয়নুল আবেদিন বলি না বাবা, ক্যালকুলেটরের কম্পিউটার মেশিন সুইচ দাবে বলেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আর জোরে বলুন, একবার জিকির করুন তো, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
জোরে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরশ কুরসি লাহু কালাম আরশ কুরসি লাহু কালাম সৃষ্টি যার বসিলায় নিজে আল্লাহ কুরসি হইয়া নিজে আল্লাহ নাম রাখিলেন হাবিবুল্লাহ সুবহান ঈদগাহ দিকে চলে আসুন, পিছনে দাঁড়িয়ে না থেকে ঈদগাহ দিকে চলে আসুন। করছিলাম বাবা বিল ক্লিনটন বাবা দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন করলো বাবা কম্পিউটার মেশিন এই কম্পিউটার মেশিন বলো যখন নবী আসলে এক নম্বর অবতারের নাম কি, এক নম্বর নবীর নাম কি? আমি বলি না বাবা বিল ক্লিনটনের কম্পিউটার মেশিন সুইচ দাবে বলল এক নম্বর নবীর নাম হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। বিল ক্লিনটন প্রশ্ন করলো বলো কম্পিউটার সুইচ দাবে বলে যত এক নম্বর ধর্মের নাম কি? আমি বলি না বিল ক্লিনটনের কম্পিউটার মেশিন বাবা সুইচ দাবে বললো এক নম্বর ধর্মের নাম হলো ইসলাম। আর একটু জোরে বলুন বিরাদর ইসলাম। আমার বিশ্ব নবী খুব আনন্দিত, ইমামে হাসান এবং হুসেনকে খুব ভালোবাসত। জোরে বলুন যেমন আমরা নওয়াজে রাসূলকে ভালোবাসি, জোরে বলুন মাসুদ কালিমিয়াকে ভালোবাসি। আমার নবী আহলে বাইতকে খুব ভালোবাসত। নওয়াজে ইমামে হাসান এবং হুসেনকে এইভাবে চুমো দিল, পেশানিতে চুমো দিয়ে বলছে আমার নাতি বলো তোমরা দুইজন বড় না আমি বড়? আরে কিশোর বলুন তোমরা দুইজন বড় না আমি বড়? ইমামে হাসান এবং হুসেন দুইজন চুপচাপে আছে, কারণ চুপচাপ থাকার পরে বলছি হুজুর বলুন, বলে বলো তোমরা দুইজন বড় না আমি বড়? ইমামে হাসান এবং হুসেন দুইজন মুচকি মেরে এসে বলছে নানা বলবো আপনার থেকে আমরা দুইজন বড়। আর হুজুর হাত উঠিয়ে একটু বলে কিভাবে বলিয়ে তো প্রমাণ দাও। বলছে শোনো হুজুর আপনার বাবার নাম কি? আচ্ছা নবীর বাবার নাম জানেন আপনারা? কি নাম? আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ সংস্কৃতে বলে সম্বলা বিষ্ণুতস্তো গ্রে প্রাদুর্ভাবয়ম সুমিতং মাতৃবিভো কন্যয়ম দিব্যিদিশা। সম্বল মানে হচ্ছে এটা আমরা মক্কা নগর বলি, আর বাবার নাম হবে বিষ্ণু দশা, যাকে আমরা আরবিতে বলি আব্দুল্লাহ। আর জোরে বলুন মায়ের নাম হবে সুমিতং বা সুমতি, যাকে আমরা বলি আমিনা। ঠিক আছে? এবার হাসান হুসেন বলে নানা এবার স্টার্ট হয়ে গেছে, চালু হয়ে গেছে, নানা বলবো আপনার বাবার নাম কি? বলে আমার বাবার নাম হলো আব্দুল্লাহ। যখনই বাবার কথা বলেছে নবীর চোখ থেকে ঝরঝর করে পারি। ইমামে হাসান এবং হুসেন জিজ্ঞাসা করলো নানা যান কি কারণে আপনার চোখে পানি? বলে শোনো ইমামে হাসান নামাজ আমি কিন্তু বাবাকে দেখতে পাইনি, মায়ের পেটে থাকা কারণে বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। বলে নানা আপনার বাবার নাম শুধু আব্দুল্লাহ, আপনার বাবা থেকে আমার বাবা বড়। একটু জোরে বলে কি করে বড়? বলে আপনার বাবা শুধু আব্দুল্লাহ আর আমার বাবাকে আপনি কি বলেছেন শের টাইগার, তো আপনার বাবা থেকে আমার বাবা বড়। হাত তুলে मचल कर दीवाना बनकर নবী আমার মুক্তি মারে হাসতে লেগেছে। বলছে কি তো বলছে? বলছে নানা আরো বলো। বলে কি বলো? বলে নানা আপনার মায়ের নাম কি? নবী
मायेर नाम तो जाने ना आमीना 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 বলে আপনার মায়ের নাম শুধু আমিনা কিন্তু আমার মায়ের নাম জানেন বলে কি আপনি বলেছেন সমস্ত মহিলাদের জান্নাতি রানী হলো আমার মা ফাতেমা আপনার মা থেকে আমার মা বড় আর একটু জোরে বলুন আমার নবী মুচকি মেরে বলছে কি তো বলছে বলছে না আরো বলবো বলে কি আপনার নানার নাম কি এবার বলুন নবীর নানার নাম কি জানেন আপনারা কেউ জানেন না আব্দুল ওয়াহাব জোহরি নাকি বলে আমার নানার নাম হলো আব্দুল ওয়াহাব জোহরি ইমামে হাসান এবং হুসেন দুই নওয়াসে রাসূল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নানা আপনার নানার নাম শুধু আব্দুল ওয়াহাব জোহরি কিন্তু আমার এমন একটা নানা যার নাম ঋগ্বেদে যার নাম যজুর্বেদে যার নাম অথর্ববেদে যার নাম ভবিষ্যৎ পুরাণে যার নাম সমস্ত গ্রন্থে আমার নানা আপনার নানা থেকে বড় আরেকটু বলুন কথা বুঝতে পারলেন তো জি জি আমি কিন্তু বিহারি বাংলা একটু উল্টা হলে মাত্র বাবা আলোচনা করি এবার আপনাকে আমি অনেকগুলো সংস্কৃত শোনালাম কিন্তু এবার আসুন শোনাই বাবা ঋগ্বেদ অবতারম নিয়ারম পৃথিবী মধ্যম যিনি আসবেন অনেক পৃথিবীর 20 सेंटरे আসবেন अच्छा दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है काबा शरीफ अच्छा आप लोग हिजरा पूछता है हिजरा जी 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 इसको बोलता है नहीं एक बादशाह है एक हिजरा रखा था उसको नचाने के लिए और मौलवी साहब को क्यों रखता है जानते हैं मुफ्ती साहब को फतवा फराइज के लिए ये हिजरा को रखा तो बादशाह कहने लगा सुनो मेरे जहन में 3 सवाल है एक सवाल बोले क्या आसमान में कितने तारे हैं दुनिया में कितने औरत कितने मर्द है और दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है ये सवाल का जवाब मुफ्ती साहब से देना है ठीक है मौलवी साहब को बुलाए बोला बताओ दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है आसमान में तारे कितने हैं बोले घर में जाऊंगा बताऊंगा घर में गया किताब देखने लगे 8 बजे का टाइम दिया प्यारे दोस्त दीदी कहने लगी क्या बात है इतना टेंशन में बोला ये तो हिजरा रहता है बादशाह के पास ना 3 सवाल करने कहा है कि दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है आसमान में तारे कितने हैं तो कहने लगे कोई किताब में ढूंढ के नहीं पा रहा बोले अच्छा सुबह सुबह जब उठे तो मौलवी लोग बगैर पेशवा कपड़ा नहीं पहनते हैं धुआं धोबी है वो चले आए मौलाना साहब ये आपका जुब्बा है और बोलने लगे बोला यही लास्ट है बोले क्या हुआ बोला ये बादशाह के दरबार में रहता है हिजरा 3 सवाल किया कि दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है आसमान में तारे कितने हैं और कितने मर्द और कितनी औरतें हैं इसने लगा ये सवाल का जवाब तो आपका धुआं दे देगा ऊपर से नीचे देखा बोले क्या कर रहे हो बोले कोई टेंशन नहीं है आप चले जाइए बोले 8 बजे का टाइम है मौलवी साहब बीवी से कहने लगे नहीं तो इस पार नहीं तो उस पार बादशाह साहब पूछा क्या बात है कहने लगा हाँ ये छोटा मोटा सवाल मुझे बताने में शर्म लगती है मेरे बस्ती में जो कपड़ा प्रेस करता है धुआं वही जवाब है बोले क्या बिल्कुल 8 बजे का टाइम है लेकिन ये धुआं जो है कोई नो टेंशन नो प्रॉब्लम आ रहे हैं आते आते 8:30 बज गया लेकिन मौलवी साहब कहा है कि आसान है मौलवी साहब भी नहीं जानते बादशाह ने कहा क्या बात है बोला ठीक है तारे बाहर देखो तो दरबार ने जैसे ही देखा तो देखा क्या एक हाथ में डंडा और एक हाथ में रस्सी और कंधे पे बैठ के चला रहा है दरबार ने कहा सुनो बादशाह के दरबार में सवाल का जवाब देना है तो ये गधे की क्या जरूरत है ये रस्सी की क्या जरूरत है डंडा की क्या जरूरत है बोला जाओ ये तीनों सवाल अगर अंदर नहीं तो जवाब नहीं अंदर गए बोला दुनिया का विषय कार बोलो दुबे ने मेरे दोस्तों को डंडा लिया घुमाते 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 बादशाह की शाही दरबार के बीच में गाड़ दिया बोला बादशाह साहेब यही दुनिया का 20 सेंटर है अगर हिसाब
हिजड़ा बैठा है वो जमीन को नापे। हिजड़ा बैठा है जमीन को नापे। बादशाह ने पूछा कि सवाल का जवाब सही है? बोला बिल्कुल सही है। ये कहां से जो दुनिया खत्म है। 2 नंबर क्या है? आसमान में तारे कितने हैं? बोला बता रहे हैं। आंख को बंद किया, आधा घंटा, 1 घंटा, पसीना पसीना, बोला गिना लिया? बोला हाँ गिना लिया। आसमान में ये जो मेरा गधा है, इसके शरीर में, इसके बदन में, इसके जिस्म में जितने रूम है उतने आसमान में तारे हैं। ना एक रूम कम है ना ज्यादा है। अगर हिसाब में गड़बड़ी लग रहे हैं तो आपका हिजड़ा बैठा है। आसमान के तारे गिना लेते हैं, ये काबे के शरीर का रूम गिना लेते हैं। बोला बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये प्यारे दोस्तों, ये आपको ऋग्वेद समझा रहे हैं कि ये दुनिया का 20 सेंटर कहाँ है। तो कहा सुनो, ओम अवतारम दियारम पृथ्वी मध्यम, पृथ्वी का 20 सेंटर वो मक्कातुल मुकर्रमा है। और दीवाना बनकर मुसलमान के दीवानों और मचल कर जगतम गुरु और सबसे जगतगुरु और सबसे बहादुर कौन है? प्यारे दोस्त, मेरे मुस्तफा। और उन